एक सेना अलग है। नहीं, आपने वो अगर आपने वो आप जिस खबर को कोट कर रहे हैं, नहीं क्योंकि आपने मेरा नाम लिया, आप जिस खबर को कोट कर रहे हैं वो चीन की निकली हेकड़ी। 2014 के बाद हर मोर्चे पर चीन पिटा है, चाहे वो कूटनीतिक का मुद्दा हो, चाहे वो विस्तारवादी नीति हो। पॉइंट यही था, पॉइंट ये था। ये अच्छा, हो सकता है हम ना समझ पाए हो। और दूसरी बात, इस पैनल पर देश की सेना में, देश में योगदान दिया है, भारत मां की सेवा की है, दो सीनियर अधिकारी बैठे हैं, पूर्व अधिकारी। मैं इस कार्यक्रम में कह सकता हूं, आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जब रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री रहते उन्होंने कहा भारत का अगर नंबर 1 दुश्मन कोई है, जी बिल्कुल वो बोला, चाइना है। चाइना हमेशा हमारे पीठ पर छुरा भोंकेगा, इसके खिलाफ आक्रामक नीति भारत की हमेशा रहनी चाहिए। जी। लेकिन सवाल खड़े यहां पर होते हैं कि सवाल इस जगह खड़े होते हैं कि जिस देश के खिलाफ आक्रामक नीति होनी चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ झूला झूल रहे हैं। अरे सुन लो भाई, सुन लो वारिस जी, सुनील यादव तो पहली बार बोल रहे हैं, अभी 2 मिनट से ही बोलना शुरू करा उन्होंने। मिलिट्री भी इतना भारी किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा एक सेकंड, सुनील यादव अपनी बात को कंप्लीट कर ले। देखिए सुन लीजिए, बैठे हुए हैं और मुझे ये लगता है, एक सेकंड सुनील वारिस पठान जी साहब, बॉर्डर पे वारिस पठान साहब, मुझे लगता है कि देखिए सुनील यादव अपनी बात को रख रहे हैं, हमारा आर्मी वेल इक्विप्ड हो, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। कब वेल इक्विप्ड होगा? आप वो सब बातें रखें, हमारी सेना बैठ रही है। पठान साहब सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोल रहे थे। ओके सुनील यादव, आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश भाई, हम पठान जी से भी कह रहे हैं और जितने लोग पैनल में हैं उनसे भी कह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल मुद्दा है तो हम आपस में सब लड़ें, लेकिन जब देश का मुद्दा है, देश की सेना का मुद्दा है, भारत के मान सम्मान का मुद्दा है, तो सब फिर एक हैं, फिर भारत है और हम भारत के रहने वाले हैं। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हमें अपनी सेना पर भरोसा है कि हमारी सेना हमेशा करारा जवाब देगी, भारत मां की रक्षा करेगी। लेकिन हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि सरकार ज्यादा झूठ मत बोले। जब हमारे सैनिकों के बीच ये झड़प, या हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को 9 तारीख को दौड़ाया, तो आखिर वो बात छिपाई क्यों गई? जब तक किसी अखबार में नहीं छप गई, वो संसद में जवाब क्यों नहीं आया, उस पर बात क्यों नहीं हुई? सवाल यहाँ खड़ा होता है, सरकार की मंशा पर यहाँ सवाल खड़ा होता है। अबे दुबे कुछ कहना चाहते हैं? अबे दुबे भी काफी देर से नहीं बोले। अबे दुबे, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर और आपकी बात। मैं गौरव भाटिया आपको मौका दूंगा, आप ही सवाल पूछेंगे। अबे दुबे, पहले आप अपनी बात को रख लीजिए। डिस्कशन क्यों नहीं करता बीजेपी वाले? इसका एक वारिस, जो बात आपने बोली वो बात सुनील यादव ने भी लास्ट में पूछी है, जवाब लेंगे एक साथ गौरव भाटिया से। अबे दुबे, अमीश, मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक सकारात्मक बात करना चाहता हूं भारत की सरकार से आपके माध्यम से। चीन लगातार हमारी सरहदों के खिलाफ वायलेशन कर रहा है। अभी उसने एयर स्पेस का सीबीएम लाइन में 10 किलोमीटर अंदर तक अपने फाइटर जेट्स उड़ाए हैं, उसका वायलेशन किया है। $75 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आज के मंथ तक हो गया है, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा। पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। वो हमारे भारत के हिस्से में घुसकर बैठा है। प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप करारा जवाब दे, पूरा देश आपके साथ है। मैं सेना के विशेषज्ञ साहब को, सिन्हा साहब को भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा जहां झड़प हुई वो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं। हम क्यों 1959 के चाइना के आर्ग्यूमेंट में फंसे, जब वो सीमा का राजनाथ सिंह जी ने कहा है हमारे हिस्से में घुसकर आए थे, हम उस पर स्टिक हैं और हमारी सेना में वो क्षमता है कि हम उसको करारा जवाब दे सकते हैं। बस इच्छा शक्ति सरकार को पैदा करनी होगी कि वो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, वो हम किसी सूरत में समझौता नहीं कर रहे, अपनी सेना को पूरी आजादी। बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, कांग्रेस कल सदन में फिर इस मुद्दे को उठाएगी और सरकार से पूरा स्पष्टीकरण मांगेगी। बड़ी खबर आ रही है इस समय, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है गौरव भाटिया। कल फिर सदन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल साथ आ सकते हैं। इतना ही कहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, आपसे भारत की भूमि संभली नहीं, आपने तो चीन को दे दी, लेकिन अगर वापस लाने का काम कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। तो इसलिए अपनी नसीहत इतनी ही रखिए कि राहुल गांधी से कहिए कि आपके पार्टी लीडर जब कहते हैं सड़क का गुंडा वो ना कहें,
और सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, केवल एक बात याद दिलाऊंगा, पुलवामा हमले के बाद रामगोपाल यादव ने बयान दिया था सैनिकों को वोट के लिए मरवा दिया गया है। वो कितना सम्मान है देश के प्रधानमंत्री सरकार का और सैनिकों का। जवाब 10 सेकंड। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जी जी जी, एक समय ने कहा, सुनील यादव 10 सेकंड में जवाब। मैं 10 सेकंड। देखिए, हालांकि अमीश भाई मैं इन सब बातों पे पार्टी को नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में, पुलवामा में जितने भी जवान देश के शहीद हुए उस पर आपने क्या जांच कराई? वो विस्फोटक इतने बड़े पैमाने पे कहां से आया था, कैसे आया था? आप देश के सामने बता दीजिए, आप इस कार्यक्रम में बता दीजिए, या माननीय प्रधानमंत्री जी से या अपनी सरकार से कहिए कि सदन में बता दें। आज तक ये लोग नहीं बताए या नहीं था। जब पुलवामा हुआ उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और आपको बता दूं गलवान के बाद जी 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 के सेना कुछ कहने जा रहे हैं। के सेना 5 सेकंड्स। वारिस माफी चाहता हूं, नहीं आ पाऊंगा। के सेना। देखिए अमीश जी, क्या बदलाव है, क्या चेंजेस है, मैं बताना चाहता हूं, पूरा देश सुन रहा आपको। 10 सेकंड। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यांगसे में, इसके पहले भी आते हैं, वो चले जाते थे, पेट्रोलिंग करने आते थे, चले। इस बार आए, पिटे, हाथ टूटी और वापस। दैट्स द पॉइंट। आए, पिटे और चले गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम कई बार राजनीति में लाइन को क्रॉस कर देते हैं, यह भूल जाते हैं कि यह सेना के शौर्य की बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।